अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं राशिद अली BSMLT और आप देख रहे हैं राशिद लैब साइंस। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करेंगे जो हर घर में कभी न कभी ज़रूर आती है और वो है ब्लड CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। बहुत से लोग रिपोर्ट देखकर परेशान हो जाते हैं, उनको रिपोर्ट सही मायने में समझ में नहीं आती। तो आज हम इस रिपोर्ट के हवाले से बिल्कुल आसान अल्फाजों में तफसील से पढ़ना सीखेंगे ताकि हम अपनी रिपोर्ट आराम से समझ सकें। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट में देखते हैं हेमोग्लोबिन यानी HB और RBCs। मैंने आप लोगों के सामने ये एक रिपोर्ट स्क्रीन पे रखी है और मैंने मेंशन भी किया है हेमोग्लोबिन और RBC। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये आपके जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। HB देखते हैं और ये मर्द हजरात जैसे कि मेल में 13 से कम और लेडीज़ फीमेल जो होती हैं उनमें 12 से कम हो तो इसका मतलब होता है कि आपको एनीमिया है यानी खून की कमी है। इसके साथ साथ आप MCV और MCCH भी देखते हैं। इनका बढ़ना जो है जिस्म में, मतलब रिपोर्ट में MCV और MCH का बढ़ना हमें इस चीज़ की इंडिकेट देता है कि हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या जो है कुछ सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि एनीमिया के टाइप होते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और इनकी कम होने से, नॉर्मल रेंज से कम होने से जो है हमें पता चलता है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस हैं। तो जहाँ पर रिज़ल्ट लिखी हुई है इनके बिल्कुल सामने जो है ना बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल या रेफरेंस रेंजेस, हर रिपोर्ट का, हर लैब का अपना प्रोटोकॉल होता है। इसमें HB की जो है मेल हजरात में 13.5 से लेके 18 तक के और फीमेल में जो है F जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे 12.5 से लेके 16 तक नॉर्मल होता है। ऐसे MCH MCV का भी आपको सामने ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये पता चला कि जो हमारा हेमोग्लोबिन है उसके कम होने से क्या मसला होता है, और MCH MCV का बढ़ जाना या कम हो जाना से भी जो है किस चीज़ का इंडिकेशंस हमें मिलता है। हमारा दूसरा पैराग्राफ है डिफरेंशिएट काउंट या WBCs। अच्छा, WBCs इन्हें हमारे जिस्म का फौजी या बॉडी ऑफ द आर्मी सेल्स कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जिस्म खुद ब खुद जो है उन बीमारियों से लड़ने की जो है ताकत रखता है। तो ये चीज़ें उनको इंडिकेट करेंगी WBC। अच्छा, WBCs में 5 पैरामीटर होते हैं जैसे कि पॉलीमॉर्फस, और दूसरा नाम इसको न्यूट्रोफिल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो है लिम्फोसाइट, तीसरा इज़नोफिल, चौथा नंबर है वो है मोनोसाइट्स और 5वां नंबर है बेजोफिल्स। WBCs की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लेके 10,000 तक। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है जनरेट होती है या रिपोर्ट बनती है एज के मुताबिक। जैसे कि बच्चों में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी अलग रेंज होती है, जो इन्फेंट होते हैं जैसे कि 3 साल से लेके 12 साल तक उनकी जो है रेफरेंस रेंजेस चेंज होती हैं, और एडल्ट की चेंज होती है। तो ये रिपोर्ट एज पे डिपेंडेंट होती है। थोड़ा इसको समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। ये इनकी शेप्स और जो मतलब
स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह होती है। जब हम माइक्रोस्कोप करते हैं लैब के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इज़नोफिल और बेसोफिल्स की ऐसे होती है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है पॉलीमर्स, जो न्यूट्रोफिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी नॉर्मल रेंज होती है 40 से लेके 70 तक। अच्छा, जब ये हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं तो एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई अक्यूट इन्फेक्शन। अक्यूट का कहना मतलब कि हाल ही में जो हमें बीमारी या कोई मसला हो रहा है उसमें इनका बढ़ जाना शो करता है कि हमारे अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दूसरे नंबर पे है लिम्फोसाइट्स। ये बेसिकली इनकी नॉर्मल जो रेंज है वो 20 से लेकर 40 तक होती है। अच्छा, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है जो वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे जिस्म के अंदर, जो क्रोनिक जो मसले होते हैं, जैसे कि जिस बीमारी को एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है हमारे अंदर, जैसे कि वायरल मार्कर होते हैं, है ना, हेपेटाइटिस बी, सी, उनमें ये लिम्फोसाइट्स जो है ना बढ़ जाते हैं जिस्म में और ये शो करवाते हैं कि कोई क्रोनिक डिजीज़ हमारे जिस्म में है। तीसरे नंबर पे है इज़नोफिल। इज़नोफिल जो है थर्ड पार्ट है WBC का। इनका काम क्या होता है? जैसे कि हमारे जिस्म में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो इनका जिस्म में जो है बढ़ जाना ये इंडिकेट करता है कि हमारे जिस्म में कोई एलर्जिक इन्फेक्शन या एलर्जी का मसला हो गया है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1 से लेकर 6 तक। अगर 6 से अब हो जा रहे हैं तो फर्स्ट आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि आपके जिस्म में कोई एलर्जी वगैरह है। चौथे नंबर पे है मोनोसाइट। ये चौथा हिस्सा है WBC का। इसमें हमें बेसिकली ये पता चलता है कि हमारे अंदर पैरासाइट्स के कौन से पैरासाइट्स जो हैं हमारे जिस्म में हैं, तो उनके लिए फर्दर डायग्नोसिस होती है। जो कि जैसे कि हमारे यहाँ बेसिकली पैरासाइट वर्ड से एक चीज़ ज़हन में आती है कि मलेरिया का हो जाना, या हमारे जो है मतलब स्टूल, जिसे हम कहते हैं कि पखाना जो होता है हमारा, उसमें कुछ ऐसे जरासीम्स जो है ना आ जाते हैं जो हमें बीमार करते हैं, गैस्ट्रिकल जो है ना मसले क्रिएट करते हैं। तो ये पैरासाइट जो उसमें होते हैं, मोनोसाइट, उसको जो है इंडिकेट करता है। इनकी नॉर्मल रेंज 2 से लेके 10 तक है। लास्ट है बेसोफिल। अच्छा, बेसोफिल भी एक सबसे बड़ा जो है ना WBC का हिस्सा है, लेकिन ये जो मतलब हमारे अंदर जो ब्लास्टिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मतलब अगर मैं कहूँ कि आम तौर पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई कैंसर बेसिकली जो है ना, कैंसर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अल्लाह ना करे किसी को, और लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अगर बेसोफिल्स का बढ़ जाना हमारी पेरिफेरल फिल्म में, तो वो इंडिकेट करती है कि भाई इसको जो है ना ल्यूकीमिया टाइप कैंसर या ऐसी चीज़ को ये इंडिकेट करता है। अब हमारी इस रिपोर्ट का थर्ड जो पैराग्राफ है वो है प्लेटलेट काउंट। ये एक अहम और उतना ही इम्पोर्टेंट इस रिपोर्ट में माना जाता है। प्लेटलेट काउंट्स, इसकी नॉर्मल रेंज 150 से लेके 450 लाख तक होती है, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। अगर ये हमारे जिस्म में या हमारी रिपोर्ट में 1.5 मतलब कि 1.5 लाख से नीचे गिर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी जहनों में आनी चाहिए, जैसे कि फ़र्स्ट नंबर पे डेंगू, मलेरिया या किसी भी शदीद इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जिस्म में ब्लड को जमने में या क्लॉट होने में हेल्प करते हैं।
कभी कभार ऐसे होता है कि हमें चोट लग जाती है या जिस्म पे कट आ जाता है तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तब ये इनका रोल होता है कि वहाँ पर आके ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को बहने से रोकना। ये जिस्म में कुछ इस तरह से दिखते हैं। जब इनकी हम मॉर्फोलॉजी करते हैं लैब के अंदर स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के, तो इस शक्ल के ये होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप मतलब आसान लफ्ज़ों में समझ रहे हैं, वरना लैब के प्रोसीजर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे डॉक्टर गुफ्तगू भी करता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता। मतलब आप परेशान हो जाते कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को लेके ऐसी कौन सी चीज़ें बता रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आती। वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है कि आप आसान लफ्ज़ों में अपनी रिपोर्ट को पढ़ सकें, समझ सकें, और जो है ना उससे रिलेटेड जो है आप जो है ना अपनी डाइट या हेल्थ टिप्स ले सकें। तो व्यूअर्स, ये थी CBC की बुनियादी मालूमात। अच्छा, एक और बात कोट करना चाहूँगा, याद रखें ये रिपोर्ट हमेशा डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये वो आपकी अलामत देखकर बेहतर फ़ैसला या अच्छा डिसीजन ले सकता है और आपको उस मुतालिक उस डिज़ीज़ या उस इन्फेक्शन मुताबिक अच्छी मेडिसिन दे सकता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कम से कम एक साल में 2 से 3 मरतबा अपने जिस्म की टेस्ट करवानी चाहिए। इससे ये होता है कि आपको पता होता है कि आपके जिस्म में कितनी हेमोग्लोबिन है, कितनी मतलब जो हेमोग्लोबिन HB है, कितने WBC, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, प्लेटलेट्स आपके सही हैं या कोई मतलब बीमारी तो नहीं, जो हमें कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि स्टार्ट तो हो जाती हैं लेकिन बहुत देर से जो है ना ज़ाहिर होती है। तो ये ब्लड CBC उनको जो है डायग्नोस करने में मदद करती है। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपनी रिपोर्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट या पैनल। इसमें हमें जो है ना हमारे जिगर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई मसला, हर चीज़ जो है हम LFT में समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।